सब मुझको समर्पण करना, और मेरा मन रखने के लिए जो कुछ धन बाहर से आपको मिले वह घर में लाना, और घर के बाहर बिना विशेष कारण के कभी सहन नहीं करना। जो भी तन ले जाते इसे सारा करा ले ना। ठीक है, ये दवाई राज नहीं करके तो कहते हैं कि शयन, और कहते हैं बिना कारण के। आज तक तो आप खुले रहे, परंतु आज हम कहते हैं जीवन संग में बंधने जा रहे हैं। तो इसलिए जो दो संग कहते, एक कहते आज आत्मा दो मेल हुआ, तो आज के बाद कहते हैं कि जैसे आप यहाँ से घर से जा रहे हैं तो बिना कोई आज्ञा या बिना कोई कारण हुआ, तो कहते हैं ऐसा नहीं कहना कि आज मैं वहीं रह गया बिना आज्ञा के, और बिना कोई कारण होगा ताई रहना, नहीं तो कर आओ भाई, समझाओ। ठीक है, ठीक है। तो कहते हैं ऐसे ही, और स्वीकार है तो आप कहते हैं बामंग में आने के लिए प्रथम पद चलती हूँ। मंजूर है इसमें तो भाई मंजूर है, तो वैसे भाई बामंग में चलती हूँ। विष्णु रूपात मुझे दुरमता, दूसरा पद बल एवं पुष्टि के लिए चलता हूँ। कहते हैं तेरा दूसरा पद हमारे घर में सभी जीवों के लिए बलदायक रहे। मुंह में राम राम, बगल में छुरी नहीं बोलना, फिर मन साफ रखना भी, और सबके लिए बलदायक रहे। तो ऐसे ही दूसरे पद में कन्या कहती है कि मैं घर के सब काम काज करूंगी भाई, और दासी की भांति रहूंगी। बोलना कि कहते हैं कि मैं कर सारा तुम्हारे नौकरनी, एक कमाने पौना सृष्टि रचती आई, ऐसे ही रचेगी। आप चाहे दुख से कमाओ चाहे सुख से कमाओ, वह कमाने पड़ेगा। ये आपका घर जो है, ये आज के आपके माता पिता ये पाप के हैं, परंतु पुण्य के माता पिता, आपके असली माता पिता, अब कहते हैं इनके माता पिता आपके माता पिता। तो कहते हैं कि माता तीर्थना, पिता तीर्थन, तीर्थन जेठा बल्लभा, बचने बचने गुरु सूरता और अनुसूरता जानता। सबसे पुत्र और पुत्र वधु के लिए सबसे बड़ा तीर्थ है जीते जी माता की सेवा करना और पिताजी की आज्ञा का पालन करना। आज तो तीन हरी कर गए, कल तुम्हारी कर देना। तो कहते हैं ऐसे ही ये आपका परम कर्तव्य है, और पुत्र का भी परम कर्तव्य है कि सबसे बड़ा तीर्थ ना, सारा सबसे बड़ा तीर्थ है जीते जी माता की सेवा। पुत्र और पुत्र वधु का काम है जीते जी माता की सेवा करना, पिता की आज्ञा का पालन करना। इससे बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है, ना मंदिर, ना मस्जिद, ना गुरुद्वारा, ना तीर्थ, ना व्रत, ना अयोध्या, ना मथुरा, ना माया, ना काशी, ना कांची। ये कहते हैं सब तीर्थों में। कि बात ऐसी हुई कि माता पिता बोले अब कि हम तीर्थों पर चले, तो कहते हैं ऐसा नहीं बोलना कि स्वामी जी सियाना सियानिया रोज आहे चला है। कहते हैं आज से अभी से लेकर 40 साल तक व्रत भी करना, जप भी करना, तप भी करना। एड़ा नहीं करना कि आज चंद्रायणी व्रत मैं कि तुरंत करूँगा व्रत भाई मैं आज बाप है मैं तेने कुट में बैठे ने खाना। तो कहते हैं आप भरी जवानी में जप भी करना पड़ेगा, तप भी करने पड़ेगा, व्रत भी करना पड़ेगा और घर का कार्य भी करना पड़ेगा। तो ये कहते हैं पुस्तक ऐसा कहती है, मैं नहीं कह रहा हूँ। यह कहते हैं कि ये मन ग्रंथ बातें नहीं सुनना, बाद में किताब आपको दे दूंगा, खुद पढ़ लेना। तो कहते हैं ये मेरा काम है कि ये काम आपको जप तप करते हुए भी मेहनत भी करनी पड़ी घर में। और जब तक आप कहते हैं होश हवास में, आपसे कहा कि मुंह में हाथ कहते लगाओ, नाक में लगाओ, आंखों में लगाओ, कानों में लगाओ। ये कहते हैं ये फिल्म नहीं बनी, ये असली काम है कि जैसी मेरी वाणी आज है वैसी ही वाणी हर समय जब तक रहूं, जब तक ऐसी वाणी रहूं। और जब तक मैं आंखों की दृष्टि भी मेरी ऐसी रहे जैसी आज है, और दूसरे कानों में सुनने की शक्ति भी ऐसी रहे। कहते हैं पहले की शादियाँ होती थी, ये बुजुर्ग जो बैठे हुए हैं, कि शाम को लगती थी, लक भी टूटी अड़े न रहे, परंतु कहते हैं कथा से पूजा समाप्त नहीं होती थी। आज के समय में 2.5 घड़ी की शादी है, ज़्यादा 3 घंटे ला दो। तो सबसे पहले कहते हैं अभी दूल्हा पहले बोलता है पंडित जी
बिल्कुल शॉर्ट रखना, वैसे अब तो टेंशन रखा सियाना नहीं देंगे गधा आपको कर पूरा। और जो कहते हैं कि अगर शॉर्ट, फिर कहते हैं आज के समय में क्या होता है, आज के समय में माता बहनें सभी बैठे हैं, अगर पड़ोसी पूछ लिया बिल्कुल टिल्ले टिल्ले चल रहे, कल चल रहे, बोले जी कितने आए, ओ जी पंडित जी शॉर्ट लोने आए। कहते हैं सरला सरसा संस्कृत वाणी वेद मंत्रे विमला गंगा कल्याणी। जब इन मंत्रों की शक्ति को भूल चुके हैं तो पहले कहते हैं ब्राह्मण टीका लगाने से, चोटी कसने से, सफेद वस्त्र डालने से, 18 पुराण पढ़ने से, 4 शास्त्र या 6 ऋतुओं का ज्ञान प्राप्त कर से विद्वान नहीं बन जाते हैं। विद्वता तो आप में होनी चाहिए। कहते हैं कि यह दीप पार लाइट जगी है, इसके नीचे आप दिया जगाना, और दिए के नीचे अंधेरा होता है, स्वयं जलता है, संसार को उजाला दिखाता है। और इसी तरह आप भी दंपत्ति जो जीवन है वो ऐसा ही दंपत्ति एक कहते हैं दीपक की तरह है कि स्वयं जलना, और कहते हैं ऐसा नहीं जलना कि सारी उम्र कहते हैं गुस्से में ही रहे, कभी गुस्सा नहीं करना। ये गुस्सा आलस्या इतनी छड्डने जाना, और तुम्हारा नहीं आ लड़के ने भी छोड़ देना, यही जो हो गया आगे नहीं गुस्सा ले जाना, क्योंकि आगे दंपत्ति 2 बर्तन रहते हैं वो आपस में टकराते हैं, परंतु उसको टकराने के लिए इसलिए कहते हैं सबसे बड़ा तीर्थ जीते जी माता की सेवा करना, पिताजी की आज्ञा का पालन करना। आज के समय में माफ करना, माताएं बहनें सभी बैठे हैं, और पति जाए पहाड़ में मैं तो चली गुरु बनाने, तो कहते हैं बापूजी जेल में भी राजयोग प्राप्त करेंगे। और आप लोग कहते हैं जिस पत्नी के पति जीवित है, माता पिता जीवित है, पुत्र के और पुत्र वधु के, उसके लिए वही तीर्थ है और वही गुरु है। और जिस पत्नी के पति जीवित है उसके लिए कहते हैं पति ही परमेश्वर है, पति ही गुरु है। और आज कहते हैं कि हम सभी कहते हैं कि अजला अबला स्त्री है, पहले माँ बाप के जिस पिता के कहते हैं कन्या जन्मे वो पहले ही दुखी हो जाते हैं, या कहते हैं कितने दुखी कि आज हमारे कन्या हो गई, इसका पालन पोषण कैसे होगा, इसको स्कूल में कैसे पढ़ाएंगे, क्या करेंगे। आज के समय में तो सभी निडर है, क्योंकि यह संस्कार और संस्कार को सब खत्म कर दिया। कुमकुम बिना नारी मुक्त बिना पंडित, और तिलक बिना कहते हैं मुक्त के बिना राजा। यह तिलक कहते हैं सिंदूर, माता बहनें सब के होगा एक PWD का छोटा सा झंडा लगा हुआ खतरे का, तो कहते हैं कि ये 100 मन कज्जल कहते हैं 9 जनियां लगाती थी, और 9 मन कज्जल 100 जनियां लगाती थी, परंतु आज के समय में सब फॉर्मेलिटियां बन के रह चुकी है। और कहते हैं कि स्त्री ने कहते हैं सिर को कब नंगा किया था, सिर कभी कहते हैं बाल सर के कहते हैं जब स्त्री सौभाग्यवती स्त्री होती है, वो द्वारिका से बाहर कहते हैं पल्लू सर पे होना चाहिए, और अगर पल्लू बाहर जाता है तो कब बाहर जाएगा। लक्ष्मी स्त्री नारी सौभाग्यवान, यह पत्नी का क्या सौभाग्य है, परंतु आज के समय में सब कहते हैं फॉर्मेलिटी रह गई है। ये अपने कुल की मर्यादा है, शास्त्र का मत है, और जो कुल की मर्यादा को और शास्त्र के मत को भंग करते हैं। आज कहते हैं हम सभी यहाँ बैठे हुए हैं, इनके जो दादाजी थे पिताजी थे कि घर में एक ही मुखिया थे, और सारा परिवार चाहे घर में सौदा हो या ना हो वही लाएंगे, चाहे 10 दिन के बाद आए चाहे 4 दिन के बाद आए। आज के समय में इनका पोता बैठा हुआ है, और जो बुजुर्ग कहते हैं बैठे हुए हैं, विवाह कर दिया है। माता या दादी कहती है कि कहते हैं गया में 1000 तीर्थ कहते हैं श्राद्ध कर दिया, परंतु कहते हैं वो पितर जो है प्रेत ही रहा, फिर भी पितर नहीं बना। जब वही पितर कहते हैं प्रेत बनकर रह गया 1000 वर्ष तक, 1000 श्राद्ध करने पर गया पर से कहते हैं वहां पर फिर भी प्रेत ही रहेगा, तो हमारे पितर क्या कहते हैं एक बार जाए सारे तरियाने, तो पहले बुजुर्ग कोई नहीं जाता था तो फिर भी तरते थे। तो इसलिए सबसे बड़ा तीर्थ है मन मंदिर, दया धर्म, अपने घर में आ जाते तिथि को, और सुबह 4 बजे उठना, शुद्ध वृद्ध होना, शुद्ध जलाशय से जल लाना, गौ के गोबर से कहते हैं उलेपन करना, घरे पानी हो चाहे ना हो, अपने नजदीक बावड़ी हो चाहे कुआं हो चाहे कहते हैं कूप हो चाहे तुम्हारे हैंडपंप हो, पानी कढ़ना चाहे 1 लोटा लिया पर लिया जरूर, और इसने चिट्टे देने। द्वारिका के 4 आंगल अंदर 4 आंगल बाहर, और द्वारिका के ऊपर कभी पाँव नहीं रखना।
जाते हुए भी नमस्कार करनी और आते हुए भी नमस्कार करनी, क्योंकि कहते हैं अमोघम पुंडरीकाक्ष नरसिंह दैत्य सूदनम ऋषिकेश जगन्नाथ बाकिस वरदायकम गुणातीतम गोविंदम गरुड़म। गरुड़ की सवारी करने वाले लक्ष्मी नारायण भगवान अमोघ पुंडरीकाक्ष। आपने और नहीं सुना हुआ तो गूगल जी महाराज जी में सुना नहीं होगा तो सुन लेना। कहते हैं कि अमोघ पुंडरीकाक्ष राजा जी जो थे, हिरण्यकश्यप का अवतार हुआ, प्रहलाद पुत्र के 5 वर्ष के पुत्र को पहाड़ी से गिराया, तेल के कड़ा में डाला, घी के कड़ा में डाला, लकड़ी की कहते चिखा बनाई, जिंदा जला दिया, तब भी नहीं जला तो लोहे का खंबा तैयार किया, लाल किया, गर्म किया और संसार वासियों को कहा कि जो राजा की आज्ञा का पालन नहीं करता है, चाहे पुत्र हो चाहे प्रजा हो, उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। परंतु कहते हैं प्रहलाद 5 वर्ष के पुत्र ने माता पिता को तीर्थ मानकर उनके पांव स्पष्ट करके और कहते हैं लोहे के खंबे को कहते पकड़ने के लिए चला गया। कहा कि अब भी समझ जा, नहीं पिताजी इसमें भगवान है, और पिताजी को आशीर्वाद ले। पिताजी ने कहा विजय भव, और माँ ने कहा कहते यशो बलम, और कहते हैं जैसे ही गया और जैसे कहते उससे लपटने की तैयारी की, कहते हैं जो है उन्हें सैनिकों को दिया कि मैं अपनी आंखों के सामने मारूंगा तेरे को, देखते हैं तेरा भगवान का है तो मेरे शत्रु का नाम लेता है। तो कहते हैं वहां पर बांधा, और जैसे बांधा तो 4 हिस्सों में वो कहते हैं लोहे का खंबा फटा और भगवान उस लाल खंबे से बाहर प्रकट हुए। तो ऐसे ही कहते हैं अमोघ पुंडरीकाक्ष राजा का सहार करके प्रहलाद पुत्र की रक्षा की, तो बोर होने वाले भक्तों की नहीं, कोई बोर नहीं है। तो कहते हैं ऐसे ही परमात्मा की कृपा से दूसरे पद में जाने के लिए अन्न भी मांगा, धन भी मांगा, और सब कुछ कहते हैं इस लेने के लिए सबसे बड़ा तीर्थ कहते हैं माता की सेवा करना और पिता की आज्ञा का पालन करना, कभी गुस्सा नहीं करना। गुस्सा आ भी जाए तो कहते हैं जब कहते हैं सबसे बड़ी औषधि कि अगर गुस्सा आ जाए तो चुप रहना। तो कहते हैं बारजी ऐसा नहीं करना कि गुस्सा रह गया, कहते हैं बहुत मूर्ख है। तो गुस्सा कहते हैं शांत करना। अगर स्त्री को गुस्सा आ जाता है तो पुरुष को शांत रहना चाहिए, अगर पुरुष को गुस्सा आ जाए तो स्त्री को शांत रहना। ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से बजा लो कभी नहीं बजेगी। और एक बात याद रखना, सूखा ढूंढरा वृक्ष और मूर्ख प्राणी और ढोल दूसरे बजाने से बजदे, अपने आप नहीं बजते। तो कहते हैं यह ध्यान रहे कि मूर्ख नहीं बनना कभी नहीं। तो इसलिए बात को सुन भी लेना, सोच भी लेना, मन में तोल भी लेना, तो आगे बोलना। और वैसे ही पंडित जी ने आपके हाथों में एक कंगन बांधा हुआ है, कंगन में सुपारी बंधा हुआ है। तो सुपारी क्या होते हैं, आप सुपारी को इतना अंदर से भी उतना मजबूत है, बाहर से भी उतना मजबूत है, आप कितना चबा लो निस्वाद ही रहेगा, परंतु बल उसमें बहुत ज्यादा है। जो खाता है उस शरीर हष्ट पुष्ट रहेगा। और उसमें एक तो सुरक्षा कवच है, दूसरे बल है कि अगर प्राणी अच्छा दिमाग रखता है तो हाथी को भी कैच कर लेता है और शेर को भी कैच कर लेता है, बांध लेता है, अपने बस में कर लेता है। कहते हैं प्राणी समुद्र को सुख हो सकता है, आज इसमें में सुख हो रहे, पर पर्वत सुमेरु पर्वत को बिखेर सकता है, परंतु आयु के बारे में कोई नहीं बिखेर सकता। रोबोट तैयार हो चुका है, कहते हैं कि गर्भ भी हो चुके हैं, अब कहते हैं परंतु आयु के बारे में कहते हैं उस मालिक के बगैर पत्ता भी नहीं लेगा। उसका मालिक को याद रखना। द्वारिका के 4 अंगुल अंदर और 4 अंगुल बाहर, आज के समय में ठोकर लगाए से कहते हैं चकितुरी देव रखनी नहीं, कहते हैं कहते हैं उसकी पूजा करनी चाहिए, वास्तु दोष वहां से समाप्त होता है। कहते हैं गया पर जाइने नहीं उड़ानी, पितर दोष खत्म करे होना। और कहते हैं सुबह उठते हैं माताएं बहनें, सुबह सबसे पहले पति को जल्दी होती है ड्यूटी जाने की, तो कहते हैं सुबह उठते हैं जल्दी जल्दी रोटी पकाई, पहले तो 7 बजे उठे उबासियां लेते हुए, फिर उठे और थक कर कहते उठते हैं और रोटी बनाते हैं, जल्दी जल्दी रोटी तैयार की और पति को पैक कर दी। तो कहते हैं अब पति जी आते हैं, बेचारे बोला है मरी के जल नहीं भाई फूगी के पेट फूकने नहीं, कहते हैं पहले परी जवानी कहते हैं अग्नि राख खा दुरा। तो कहते हैं कहाँ से, पहले सबसे रोटी गाय को देनी चाहिए, कहते हैं अग्नि को देनी चाहिए, अग्नि को कहाँ दी, तो अग्नि का हक जो है पति खा गया, और बैल को देनी थी वो भी खा गया। अब घर में माँ की सुने तो भी कहते हैं दुख है, पत्नी की सुने तो भी दुख है, एक को बोले तब भी दुखी, तो बैल की तरह डोल खड़े रहते हैं। तो पहले जर्सी बैल कराऊँ है आदमी, कहते हैं अब आप प्राणी बन रहे हैं, हम लोग बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि बैल की रोटी तो हम खा रहे हैं। कहते हैं आपके सामने यहाँ मंडी प्राणी में हम गए,
और तो वहाँ पे कहते हैं कि मैंने कहा कि अब बैल की रोटी, कहते हैं बैल को प्राणी चला गया तो इसकी रोटी बैल को लगा देने। बोले पंडित जी आहे तो रोटी हरी सारी डोरी अमृत माता अमृत ले जाइए। मैंने नहीं बैल ला देनी पंडित जी, हर बैल से ही ट्रैक्टर से रहूँगा बैल तो रोड़ी नहीं। तो कहते हैं वो कहते हैं प्रभाव जो है अपने घर में जब हम अपना विनाश कर रहे हैं तो हमारा विनाश हो रहा है। तो बीमारी भी हमें तभी लग रही है जब हम हरकत नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे ही प्राणी के लिए। और तीसरा कहते हैं हक जो बचता है, अब दूसरी रोटी उठाते हैं जल्दी जल्दी, बच्चों का टिफिन पहले खड़ा होता है और उसने पैक किया और भेज दिया। अब आज के समय में पंडित जी बड़ी शांति सब कुछ मिले रहा, बहुत अच्छा, परंतु हर बच्चा हरे कहने च नहीं आ कहने कि तेरे ना तीन कुत्ते की रोटी खा दुरिया खा दो पहले। तो कुत्ते वाली रोटी जो है कहते कुत्ते को देनी थी, वो कहते बच्चे को दे दी। और कुत्ता इधर कहते कुत्ते को जितना मर्जी बुला लो उधर कोई जाएगा, भूख लगी हो तो दुम आते हो आएगा। तो बच्चा तभी आता है जब पैसे की जरूरत हो, तो वैसे नहीं आता है। और संस्कार भी हम देते नहीं तो मिलेंगे भी कहाँ से। और तेज कहते जल्दी जल्दी अब हाथ धोए ना धोए, तीजी रोटी बची और जल्दी जल्दी कोई नहीं देखे रहा, चाहे ना गिलास उधर गिलास भरया और रोटी परांठा अपने आप खा ला। तो कहते अब अपने आप खा लिया। अब घर में पति आए तो भी लड़ाई, ना आए तो भी लड़ाई, कहते सास आए तो भी लड़ाई। तो कहते क्यों होगी लड़ाई, क्योंकि कौवे का कहते पत्नी ने स्वयं खा लिया। अब कहते कभी पड़ोसन के घर में कड़ा कड़ा होगी, कभी अपने घर में होगी। तो कभी उसके पड़ोसन के दुख से खुशी, कभी अपने दुख से दुखी। क्यों? क्योंकि संस्कार अपने लिए वो तीनों ही रोटियां कहते गाय कुत्ते और बलि को देना और उसकी पूजा करना। सुबह 4 बजे पहले क्या होता था कि कहते हैं आप खेती बोड़ी है और आपने करंटी जाल भी लगाओ रे, परंतु फिर बिग बैन गाइट पिने पर खा पूछ रही है 2 ही दिन रही है, तीसरे दिन असर कोई नहीं हुआ। कहते हैं कि अब बोले पंडित जी और सब कुछ चाहे करे बेचारे बैठे पार, बोले आए गुलिया ही नहीं थी करो पंडित जी, खड़चेड़ ही की थी। ये पंडित जी हंसे थे, बोले नाव खड़चेड़ है सर। तो कहते हैं वहाँ पे क्यों नहीं कहते हैं कि अपने भाव में कि पहले बोला थे खेत पे 10 हरे भाग्य पज्या, परंतु उन्होंने बोला है अपने भाग्य बजाने, परंतु कहते हैं 10 के भाग्य के साथ सबका दिया हुआ है। तो जीव जंतु सारे सूर्य अस्त हुआ नहीं, जंगली जानवर हरे खेत जो आए। और सुबह 4 बजे लाली माँ सूर्य कहते उषा देवी आई नहीं और जंगली जानवर घर से भागे। तो आज के समय में जंगली जानवरों का टाइम है, परंतु हम लोगों का नहीं है। पूरे दिन रहते थकुरे, शाम को घर में पहुंचे तो गुग्गल जी महाराज जी को खोल दिया और कहते ये 1 बजेगा का 3 बजेगा। तो कहते वहां पर चले हुए हैं और घुमा रहे हैं। जब हम उसको घुमा रहे हैं और कहते गुग्गल जी महाराज जी को, और ब्रह्म मुहूर्त में हमने ऐसे प्रोग्राम 3 इकट्ठे रखे हुए थे, जैसे आज है 3 शादियां वैसे रखा हुआ था। और एक में मैं गया था, दूसरे में कोई और, तीसरे में और जगह। तो कहते हम वहाँ बैठे हुए थे तो हमने टाइम दिया हुआ था उनको कि इस मुहूर्त में करना 2:15 से और 3:15 के बीच में। तो पंडित जी 11:30 बजे पहुंच रहे। पूजा कहते घर से आए और कहते 3 बजे यजमान खड़ा हो, छोड़ बोले क्या होया, बोले ब्रह्म मुहूर्त खत्म हो रहा। और कहते आवती 4 दिन थे नहीं तो ब्रह्म मुहूर्त खत्म है। बोले पंडित जी सह टाइम दी तुरा, पंडित जी अपना टाइम दी तुरा, तीनों उत्थी ते खत्म होना था अगला पे टाइम से उत्थी भी खमा खाया रहा है, भी खाना है, तू जल्दी कर टाइम ब्रह्म मुहूर्त। तो ब्रह्म मुहूर्त याद रहे। बोले पंडित जी मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ है। बोले तो गौरी समझ, क्यों कहते हैं अपने आप को ज्ञान नहीं है दूसरे ऊपर चढ़ना। तो इसलिए ये ज्ञान रहना चाहिए कि ये काम ऐसा है और क्यों है, किस लिए किया। पहले बुजुर्ग बोलते थे आपके, बोले पंडित जी कथा रखती, बोले कजीरा कोठा। तो आज के समय में ना पंडित जी पूछते कोठा, तो अनिया माता नकटे पजारे पत्थर दी कंटी लो दे दुनिया रे, बच्चा बजा जा सारी बंदा मिंजो बता दीजो। बूढ़ी माँ पूछती है, बोले पंडित जी इस प्रश्न का उत्तर मिंजो नहीं पता लगा क्या, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4थे दिन। बोले सियाणी ला पकड़ किताब तो ही पढ़ी ले, तेरे इत्या था समुद्र आए तेरा मिंजो पता नहीं लगे, तेजो कितने पता लगना, तैत की बार सुनिया। इसलिए कहते हैं हम अंधे को कहते हैं मूर्ख का पढ़ना और अंधे को शीशा दिखाना एक बराबर है। उसका मंथन करो आपको भी ज्ञान हो। और दूसरे आपके हाथ में बना हुआ है, आगे एक सुपारी के बाद एक लोहे का टुकड़ा बनवा, छोटी तलवार बनाओ। तो कहते हैं वहां पे बंधा हुआ है कैसे कि प्राणी लोहे से मजबूत है। पत्नी को सुनो जी, पत्नी को पत्नी की तरह मानना, माँ को माँ की तरह मानना, बहन को बहन की तरह मानना, अन्य रिश्तेदारों को रिश्तेदारों की तरह मानना, और कभी गुस्सा नहीं करना। और कहते सबकी बात सुननी जन की, करनी मन की।
परंतु कहते पति पत्नी का एक घर और एक मन होता है, तो कभी भी कहते गुस्सा नहीं करना। अगर कहते हैं वो लोहा इतना मजबूत है परंतु ठठेरे के हाथ में फंस जाए तो सोने वाले भक्तों की जय। तो कहते हैं अगर उसके पास पहुंच जाए तो वो कहते हैं लोहे का पीस जो है वो एकदम पिघला देगा, लोहार उसको एकदम पिघला देगा। इसलिए मजबूत रहना, जिस तरह लोहे की तरह मजबूत। एक तो सुरक्षा कवच है, दूसरे मजबूत है, और तीसरे हाथ में तांबा बना हुआ। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोलिए, औरों को भी शीतल कर जाइए, खुद भी शीतल हो जाए। तो जैसी वाणी मेरी आज है वैसी वाणी रहे। और तांबे में कहते हैं वो बंधा हुआ है, इसलिए हाथ में बंधा हुआ है। और तीसरे एक छोटी सी सरसों भी बांधी है। बोलते हैं कि राई से पहाड़ बन जाता है। कि कहते हैं अपने कान ने सुनया, अपने आँखी देखा से भी झूठा जाऊंगा। पूरा मंथन कर लेना, कभी गुस्सा नहीं करना। पड़ोसी बोले कि आपकी पत्नी ऐसी है, आपका पति वैसा है, कभी भी कहते हैं गुस्सा नहीं करना। और सोचना, समझना और विश्वास करना, विश्वास पर ही दुनिया टिकी है। तो वैसे ही, और नहीं तो ना सुनी तो कहते हैं आज के समय में बच्चे क्या करते हैं, या जहर निकल लिया, या कहते हैं पहले कंदरौर के पुल पर जाते थे उन तसला पड़ा पुला पर भी पूजने लगे। परंतु कभी कहते हैं वो मूर्ख प्राणी है। ये शरीर औषधि से भरा हुआ जंगल है, अमृत से भरा हुआ प्याला है। आज जो कहते हैं ना दुनिया बताते ऐसा नहीं पता, तो कहते हैं फिर सोच नहीं। तो कहते हैं ऐसा कभी नहीं करना। दो आत्माओं का मेल है और शरीर औषधियों से भरा हुआ जंगल है, अमृत से भरा हुआ प्याला है। ये बार बार नहीं मिलेगा, करोड़ों जन्मों में एक ही बार मिलता है। इसलिए यह शरीर मूल्यवान है और इसकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। और ऐसे ही आगे कहते हैं दूसरे पद में संपूर्ण हुआ तो कभी भी गुस्सा नहीं करना। और मैं कभी पालन पोषण और करना होगा। कहते हैं मैं अब से लेकर वृद्धावस्था तक, कन्या कहती है वर से कि अब से लेकर वृद्धावस्था तक मेरे पिता ने, भाई ने मेरे बड़े कष्ट से मुझे पाला, पढ़ाया, लिखाया, आज तक कहते हैं। और मैं बलशाली, आज मैं आपके पास होगी और मैं बलहीन हूँ, अब मैं बल वाली बन चुकी हूँ। मेरा पति है तो मेरी रक्षा और मेरी सेवा और मेरा पालन पोषण वृद्धावस्था करना होगा। हाँ जी, मंजूर है दुआ करनी सेवा तो ठीक है, सोची समझी ना। फिर बात पंडित जी फंसाता तो कहते हैं और ये रखना कि पंडित जी बोलिया से होगा, ये बातें याद भी रखनी, तो आचरण भी करना। तो वैसे ही और यह समीप कहते हैं। अब कन्या कहती है कि समीप बुलाकर आप भाई बंधुओं के सामने और संकल्प दे दिया, कहते अन्न भी दे दिया, धन भी दे दिया और मुझे भी संकल्प में दे दिया। अब मेरा नाम भी बदलेगा, आप याद रखना, नाम भी बदल गया, गोत्र भी बदल गया, गांव भी बदल गया, तो सब कुछ बदल गया। इसलिए मैं बलहीन होगी। तो आपका परम कर्तव्य मेरी सेवा करना, तो आपको मंजूर है। तो ऐसे ही कहते हैं और कहते हैं कि धन और बाहर से आपको कुछ मिले वो आपने घर में लाना, धन भी घर में ले आना और जो कुछ मिले वो छुपा कर कहते हैं घर में लाना। परंतु याद रहे कि सारे पत्नियां गेंदे लेना, नहीं तो माता और पिता मुंह मोड़ लेना। कहते हैं अपनी मर्जी दे, कहते हैं जितना हिस्सा पत्नी का उतना पत्नी को देना, जितना माँ का हिस्सा। माँ की सेवा करने से, माँ के पास देने से, कहते पिता के पास देने से, पिता की सेवा करने से 100 गुना फल है। माँ की सेवा करने से, माँ के पास देने से, माँ की कहना मानने से 1000 गुना फल है। और कहते हैं भंगनी की सेवा करना गुण से, और भंगनी की सेवा करना और भंगनी को धन देने से अनंत गुना फल है, जिसका कोई पार नहीं पा सका। आज के समय में तीसरी को बहन बना लेंगे, अपनी को नहीं मानेंगे। ऐसा कभी मत करना। बाहर कहते हैं पराई स्त्री पराया धन मिट्टी के समान है। और कहते हैं माताएं बहनें सब मेरी बहन है, मेरी माँ के समान है। और जो आप कहते प्रक्रिया बिना कहते आज्ञा के बार भी सहन नहीं करना। और ऐसे ही कहते हैं प्राणी को मन क्रम वचन से कर्तव्य पालन करना होगा। तो आप कहते हैं कि मुझे मंजूर है। तो
परिवार के सामने सब कहते हैं आज मुझे दे दिया। तो चौथे पद में कन्या कहते हैं, चौथे पद में कन्या कहती है कि मेरा सब दुख सुख आप कहते हैं आपके साथ सहन करूंगी। कन्या कहती है वर से कि मैं आज से मैं चाहे सुख होगा चाहे दुख होगा मैं आपसे सहन करूंगी। तो आज के समय में तो फोन चला हुआ है, जो बातें आज सुबह होगी वो शाम को मम्मी जी के साथ या माता या बहन या भाभी के साथ शेयर हो जाएगी और अपने घर की बेइज्जती अपने आप ही हो जाएगी। तो ये बात रहना, पहले सोचना समझना। आज से कहते हैं कोई भी किसकी इज्जत नहीं करता है। जो पुरुष या प्राणी अपने शरीर की रक्षा नहीं करता है, अपनी रक्षा नहीं करता, उसका दूसरा भी नहीं करता है। तो इसलिए कभी क्रोध आने पर मैं मधुर वचन बोलूंगी, क्रोध आने पर मधुर वचन बोलूंगी। आपके सुख के लिए भगवती गौरी का व्रत कहते हैं, जो हम चिड़िया व्रत करें से, और सत्यनारायण भगवान का व्रत, स्त्री रूपी शरीर जो छाया को समाप्त करने के लिए 1000 चंद्रायणी व्रत का हुआ यहाँ पे, परंतु कहते हैं ज्यादा नहीं। तो पति पत्नी दोनों भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि पत्नी भूखी मरे, पति को भी हक है, पति भी कर सकता है, इसमें कोई दोष नहीं। और कहते हैं घर में अगर व्रत करने वाला हो तो वांसते लेने पुण्य तक जितने पाप किए, पूर्णमासी का व्रत करने से, कथा करने से, हवन करने से सारे पाप निर्मूल्य हो जाते हैं। जिस तरह रुइया टेरिया पर पुअरिया टेरिया पर आग ला दो जे चाहे करोड़ा पानी छड़ दो से नहीं बुझता, आज बुझिया पर सो फिर समझा। तो इसलिए याद रहे और क्रोध कभी ना करना पाल। और ऐसे कहते हैं मधुर वचन बोलूंगी, सुख के लिए भगवती गौरी का व्रत करूंगी, आपको मेरा पालन करना होगा, मंजूर है? तो ऐसे ही 5वें पद में कन्या कहती है आपको युवावस्था से वृद्धावस्था का मेरा कुटुंब का पालन, कहते हैं मेरे कुटुंब का पालन करना होगा। क्या ऐसा नहीं है कि मेरा परिवार जो बनेगा आपका और मेरा, तो उसका पालन पोषण आपको ही करना पड़ेगा। और पीछे आपके ये जो इतने जब यहाँ संबंधी बैठे हुए हैं, आज से आपके स्वामी हैं, आप इस घर के राजा हैं। जिस तरह आज आप यहाँ पर झुक कर आए वैसे ही हर समय आना। कभी कहते हैं आंख मैली नहीं करना, और कभी ये नहीं कहना कि आपके माँ बाप ने क्या दे दिया, तो कभी ऐसा टोका भी नहीं दिया। माँ बाप ने जितना पाला पोसा पढ़ाया लिखाया और अपने दिल के टुकड़े को आज आपको सौंप दिया, तो आपका परम कर्तव्य है कहते हैं अपना चुप रहना, कड़वे वचन नहीं बोलना भाई। और मेरे माँ बाप की कहते हैं अगर लेन देन आपको, इनके भाई ने कंकण बांधा आपके हाथ में, बांधा ना, तो आपने भी बांधा, क्यों बांधा हो पता कर जो बंदा नहीं पता तो पूछी भी लड़ती। तो कहते हैं इसलिए बांधा, आज से हम एक परिवार के संबंधी बन चुके हैं। और अगर आपको कोई जरूरत पड़े तो मैं आपको कुछ कहते हैं धन की आवश्यकता या किसी चीज की आवश्यकता पे, तो आप मेरे से मांग सकते हैं, ये लो भाई। और अगर मुझे पड़े जरूरत तो भी आपको देना पड़ेगा। तो कहते हैं ऐसा नहीं करना। कई बार कहते हैं थोड़े से धन देकर भी परिवार में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो ये बात को छुपा के रखना। और परिवार की कहते हैं जैसे मेरे माता पिता है वैसे आपके माता पिता है, अगर आप प्यार से मिलेंगे तो इज्जत मुफ्त मिलेगी। तो इसलिए कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना, और कभी ये कहते हैं टोका भी नहीं देना, क्रोध भी नहीं करना। और कहते हैं अब आप कहते हैं अगर आपको मंजूर है पे तो मैं बाम अंग में आने को तैयार हूँ, मंजूर है तो ठीक है। तो कहते हैं अब छठे पद में 6 ऋतुओं के लिए पुरुष कहता है कि मैं आपकी इच्छा के लिए 6 ऋतुओं में प्रसन्न होने के लिए आपको मानता हूँ, आपको कहते आगे कदम कहता हूँ। धन धान्य की समृद्धि में छठे पद में कन्या कहती है स्वामिनी मेरे संपूर्ण संबंधी आपके दास बनकर रहेंगे, प्रेम पूर्वक जल पात्र द्वारा कंकण बांध कर मुझे दे दिया है, कभी ना कहना कि आपके संबंधियों ने मुझे क्या दिया है। और एक साथ रहने पर लड़ाई झगड़ा भी होगा, सेवक समझकर मुझे मेरे अपराध को क्षमा करना। मैं बार बार स्त्री अजला बुलाए, बार बार मांगने पर कभी गुस्सा नहीं करना कि बार बार मांग रही है। तो कहते हैं ना भी हो तो मुख मोड़ना नहीं, धक्का तोड़ना नहीं, ऐसा नहीं करना। कहते हैं जब भी पूरा हो तो स्त्री स्वयं समझ लेती है कि इतनी सामर्थ्य है, इतने में आप भी सुख से रहेंगे। तो कभी गुस्सा नहीं करना, संभव हो
तो मुझे जरूर देना और गुस्सा नहीं करना मेरे मांगने में। तो हवन यज्ञ, और बात एक बात और सुनना, कहीं मैं आपके घर में यज्ञ होगा, हवन होगा, कहीं तीर्थ स्थान पर चले गए, वहां पर यज्ञ होगा, हवन होगा, तो मैं आपके अंचल पकड़ कर चली रहूंगी। जो आपकी आज ग्रंथि की, इसको कभी नहीं बिछेड़ना, ये हर समय अपने पास रखना। और इस ग्रंथि को, अंचल ग्रंथि को पकड़ कर मैं कन्यादान, चाहे व्रत हो, जप हो, तप हो, व्रत हो, यज्ञ हो, हवन हो, कोई भी हो, तो अंचल पकड़ कर कहते ठहरूंगी। और आपके पुण्य का, जो आपके पुण्य का है, सुने, आपके जितने पुण्य उससे आधा मैं ले लूंगी। मंजूर है? से पुण्य कितने तो से आधा देने बोले, मंजूर है? मंजूर है? तो कहते हैं लड़की ने प्रसन्न नहीं होना कि कहते हैं मैं आधे पाप करने और इसके दे देने, कभी नहीं होना। एक कंगन दो द्वार अपने अपने करने लगना बाहर, क्योंकि जैसे हम घर में खाना बनाएंगे, भोजन करेंगे, या कोई कहते पानी लाएंगे, पांव के नीचे जो जीव जंतु मरेंगे उसका पुण्य पुरुष करेगा, अन्य जो पाप आप करेंगे उसका पुण्य नहीं होगा, उसका कहते आपको अधिकार नहीं मिलेगा। और परंतु मेरे द्वारा किए गए अर्थ और भाग के आप भागीरथी होंगे, और जितने मैं पाप करने थे तेरे साथ भागी तो है उन्हें, और जितने पुण्य तो है कितने तेरे अधेर भागी होने, और जो मैं पुण्य करने थी तेरा तो वहां कुछ नहीं मिलना भाई। मंजूर है? तो कहते स्वीकार है, तो मैं आपके बामंग में आती हूँ। यह वाक्य कहकर कन्या के साथ सप्तमंडल में पग रखे, और तदंतर वर कन्या को सातवें पद में कहते हैं मीठे वचनों से कहते हुए, अब वर कहता है कि आपने सारी शर्तें मैं मान ली, पर अब मेरी शर्तें भी मान लेना। बोलिए सोने वाले भक्तों की। तो कहते सत पद में प्रिया भाषण, क्रोध कभी नहीं करना भाई। अब वर कहता है कन्या को कि आज से क्रोध नहीं करना, क्रोध यहीं छोड़ के जाना, आलस्य नहीं करना भाई। भाई अगर आपको कष्ट हो जाए, बीमारी आ जाए, तो मैं भी समझता हूँ और परिवार वाले भी समझेंगे, परंतु कहते हैं ऐसा बहाना मत बना लेना, और आलस्य पे यहीं छोड़ देना, होकर मेरे वचनों को मानना। जो मैं बोलूंगा अनसुनी नहीं करना, मेरे गल की भी बात भी मानना भैया। मेरे माता पिता की सेवा आपको करनी होगी, मेरे माँ बाप की सेवा आपको करनी होगी, ठीक है? मंजूर है लड़की आपको? कहते हैं इनके माता पिता की सेवा भैया आपको करनी होगी। और तथा भंगनी बहन को भी कहते हैं प्रेम पूर्वक रखना मेरी बहन, और मेरे बंधु वर्ग आएंगे उनको भी आपको कहते हैं मेरी उनकी सेवा भी करनी पड़ेगी। सभी गणों की यदि तुम मानो, कहते मेरे गुणों को मानती हो, तो मैं आपका पालन करूंगा। और बाग बगीचे में अकेली नहीं जाना भाई, और अगर कहीं गाना बजाना लगा हो तो मेरी आज्ञा के बगैर वहां पे भी वृथा गाना बजाना नहीं करना। बिना कारण के दूसरे घर में कोई कहते हैं काम होगा ता दूसरे घर जाना, बिना मतलब है तो पुरुष के साथ, और कहते हैं कहीं पर प्राय पुरुष के साथ वृथा क्रीड़ा भी नहीं करना, बिना मतलब से हंसना जलाना भी नहीं, और व्यर्थ गाना बजाना भी नहीं करना। और गृह के भीतर सुख दुख में आपके दुख को सहन करूंगा, और आप मेरे दुख सुख को सहन करना। और अगर कहीं कहते हैं, कई बार कहते हैं प्राय पुरुष के बीच में हमारे कहते हैं मदिरा पान और संडली, कहते हैं कि वहां पर शराबियों के अड्डे पे कहीं मैं बैठा हो तो वहां पर डायरेक्ट नहीं आ जाना पे चलो उठो, ये बात आपने ध्यान से सुनना। कहते हैं कि अब उठो, जहां मैं बैठा हूं, कहते हैं मैं सभा में बैठा होगा तो कभी मुझे उठाना नहीं, और जब कहते हैं घर में आके कहते हैं मुझे कहना, और मैं आपके बात को कहना मानूंगा, परंतु वहां उस सब प्राय सभा में बैठ के होगे तो अपने कड़वे वचन वहां नहीं बोलना भाई। और आप मेरे घर की लक्ष्मी हो, और पति उसे कहते हैं जो अपनी पत्नी की इज्जत और लाज रखता है, मान मर्यादा में रहता है, और पत्नी उसे कहते हैं जो अपने पति की सेवा करती है, उसकी आज्ञा का पालन करती है, उसे पति पत्नी का सम्मान दिया जाता है। अवश्य तुम्हारा पालन मैं करूंगा, यदि तुम मेरे मन के अनुसार चलेगी, मेरी आज्ञा के अनुसार चलेगी, तो पतिव्रता धर्म को पालन करूंगी। तो कहते हैं मैं
मैं भी तुम्हारी सभी बातें मान लूंगा। कहते बिना पत्नी के गृहस्थी आश्रम नहीं चलता है, और मैं पालन कहते हैं गृहस्थी आश्रम का पालन नहीं हो सकता है, इसलिए कहते हैं सृष्टि की रचना है। तो आपको मंजूर है दुल्हन? कहते हैं लड़की आपको मंजूर है भाई? मैंने इनकी बातों ने सुना भाई आपको मंजूर है? तो कहते हैं तुम मेरी विश्वसनीय पात्र बनी रहना, और मैं आपका विश्वास पात्र बनो रहूंगा। तुम मेरे वामंग में चलो तो सप्तपदी के समाप्त हो जाने पर वर वधू खड़े हो जाते हैं। बोलिए कृष्ण बलदेव की। खड़े होने से आप उसे पूरे खा जाओ। ग्रंथियां पूरा रखनी है, ग्रंथि से अब चौकिया पर कहते हैं सुनील जी पूजा पर सो चक्कू उठाओ, करुआ ऐसो उठाओ पत्ते वाला।